ओम शांति। ओम शांति। जितना हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और उस इन्फिनाइट पावर को कॉन्सेंट्रेट करके अपने अंदर धारण करते हैं, अब हम उस शक्ति को, उस शक्तिपात द्वारा अपने अंदर लेने में तो माहिर हो गए हैं। पर क्यों हो जाता है कि कुछ समय बाद जो मेडिटेशन के बाद का इफ़ेक्ट होता है वो धीरे 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 फेड आउट होने लग जाता है। ऐसा अनुभव होने लग जाता है कि जो स्थिति उस गहन मेडिटेशन के दौरान हुई थी या उसके बाद हुई थी, कुछ समय के बाद उसकी इंटेंसिटी में कुछ कमी आने लगी है। सपोज मॉर्निंग हमने पावरफुल मेडिटेशन किया तो मॉर्निंग 3 4 5 घंटे उसका असर रहता है और धीरे 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 वो उड़ने लगती है। वो लीकेज कहाँ से हो रहा है? हम बहुत कोशिश भी करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, पर फिर भी रोज कमाई करते हैं और रोज खर्च हो जाता है। रोज कमाई करते हैं, रोज खर्च हो जाता है। वो स्टोर क्यों नहीं हो रहा है? वो सेव क्यों नहीं हो रहा है? और सेव हो भी रहा है तो बहुत बेर मिनिमम है। इतना ही सेविंग है कि अगले 2 4 दिन हम उससे यूज़ कर पाएँ। क्या करें कि उसकी सेविंग, उसको इकट्ठा करने में हम प्रभावी हो पाए। सबसे पहला हमें अटेंशन देना है कि जब भी हम उन शक्तियों को, उस पावर को, उस इन्फिनाइट एनर्जी को साइलेंस में जाकर अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है वो कर्मेंद्रियों के द्वारा। अब हम बोलते ज़्यादा नहीं हैं, पर सोचने से भी वेस्ट होती है, देखने से, सुनने से, ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब व्यर्थ तो नहीं सुनते हैं, पर समर्थ भी ज़्यादा सुन लेना, बुद्धि को ज़्यादा इस्तेमाल में लाना। एक बहुत बड़ी भ्रांति ब्राह्मण आत्माओं के अंदर है कि हमें विचार सागर मंथन बहुत करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, पर बहुत करने से बुद्धि चलायमान हो जाती है। कि जितना बुद्धि को हम चलाते जाते हैं, फिर जब हम साइलेंस में बैठना चाहते हैं तो भी बुद्धि रुकती नहीं है, क्योंकि बुद्धि को चलने की आदत है, बुद्धि को ठहराना। अगर बुद्धि नहीं ठहरेगी तो मन भी नहीं ठहरता। हम कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रैक्टिस करते हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं, पुरुषार्थ मन को साधने का करते हैं और बुद्धि चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं। तो बुद्धि के चलने से जो स्पंदन होते हैं उसका असर मन पर आ जाता है। बुद्धि का यूज कब किया जाता है? जब भी कोई डिसीजन लेना हो, जब भी 2 ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना हो,
तब हम बुद्धि का यूज करते हैं। क्यों सतयुगी आत्माएं बुद्धि को यूज नहीं करती है? क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं क्रिएट करते हैं। जो चाहते हैं वही सोचते हैं। इधर या उधर की असमंजस वाली स्थिति में नहीं रहते हैं। इसीलिए देवी देवता सतयुग में बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि संकल्प ही वो उठेगा जो करना है, और जो करना है उसके लिए बुद्धि को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से। जब हमको बहुत तेज प्यास लगी हुई है, वी आर फीलिंग थ्रस्टी, तब हमारे पास एक ही संकल्प होता है, हमें पानी पीना है। उस वक्त दूसरा कोई संकल्प ही नहीं है। न कुछ खाने का मन है, न और कुछ देखने का मन है, न कुछ काम करने का मन है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बात, एक संकल्प, पानी पीकर इस प्यास को शांत करना है। जब एक ही संकल्प है, एक ही विचार है, एक ही कर्म इंटेंसिटी के साथ करते हैं, और जब वो कर्म करते हैं तब उसके बाद हमें गहन तृप्ति का अनुभव होता है। वो तृप्ति का अनुभव इसलिए नहीं है कि हमारी शुभता शांत हुई, हमें पानी मिला। वो मिला, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है। बॉडी को पानी की ज़रूरत फिर मिली, पर उसके पीछे मानसिक स्तर पे भी कुछ परिवर्तन हो रहा था। वो एक ही संकल्प था। उसी एक ही संकल्प में कुछ क्षण के लिए मन बुद्धि चित्त सब एकत्रित हो गए थे। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यास लगने के बाद अगर पानी पीते हैं तो हमें डीप सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। सिर्फ शरीर की प्यास ही शांत नहीं होती है। कहते हैं ना, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वो आत्मा तृप्त क्यों हुई? कई बार बहुत कोई भूखा होता है, 2 दिन से जिसने खाना नहीं खाया है, और उसे अच्छे से खाना मिल जाए तो कहता है आज मेरी आत्मा तृप्त हुई। आत्मा तृप्त होने का मतलब क्या? भोजन शरीर ने किया, शरीर तृप्त होना था, पर उसका असर आत्मा तक गया। बहुत प्यासे थे, बहुत थके हुए थे, छाया मिली, कुछ क्षण का आराम मिला, रेस्ट मिला, प्यास बुझी, कहते आत्मा तृप्त हुई। इसके पीछे अ डीप साइंस है, वेरी डीप साइंस। इसलिए बुद्धि को उतना ही चलाएं जितना उसे चलाने के लिए आवश्यक है। इट्स लाइक मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुझे 1 या 2 घंटा एक्सरसाइज करना आवश्यक है। 24 घंटे में से 2 घंटा अगर शरीर को कसरत करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें तो शरीर सुदृढ़ और स्वस्थ बनेगा। पर अगर मैं 12 घंटे एक्सरसाइज करूं या हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा एक्सरसाइज करूं तो शरीर का क्या हालत होगा? बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे। आज हम बुद्धि को क्या कर रहे हैं? हर बात में ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस हर बात में अवेलेबल हैं। एक योग करने बैठते ही हैं, उससे पहले ही हम 4 बातें सोचते हैं। साइलेंस में योग करना है, मेडिटेशन सॉन्ग पे योग करना है,
कमेंट्री पे योग करना है, या कोई क्लास सुनकर योग करना है, देयर आर 4-5 ऑप्शंस। फिर उसमें से चूज करते हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये। उसमें ही कुछ 2-3 मिनट चले जाते हैं और मल्टीपल थॉट्स हम ले लेते हैं, मल्टीपल थॉट्स हम ले लेते हैं। पुरुषार्थ क्या था? मेडिटेशन करने का, योग करने का, मन को शांत करने था, उस ईश्वरीय शक्ति के साथ एकाकार होने का, आत्मा को पावरफुल बनाने का। और इससे पहले हमने क्या कर लिया? बुद्धि को विचलित कर दिया, चंचल कर दिया, चलायमान कर दिया। जब बुद्धि हिली हुई है तो उसका असर मन पर भी है, और फिर मन हमारा एकाग्र नहीं हो पाता। फिर कभी साकारी, फिर आकारी, निराकारी घूमते रहते हैं, पर किसी भी स्थान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इट्स लाइक बंजी जंपिंग, उछल रहे हैं। जैसे एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में हम कंटिन्यूसली जाएं भाग भाग कर, तो हम कभी भी एक जगह का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमें साकारी अवस्था का अनुभव करना है तो उसमें टिकना है, कुछ क्षण उसमें रहना है। एंड देन एट द सेम टाइम, जब हम साकारी से निराकारी अवस्था में ट्रांजिट करना चाहते हैं, तो ट्रांजिट शुड बी सो क्विक कि इट शुड बी जस्ट सिंगल थॉट अवे। एक संकल्प करते ही हम इमर्ज हो जाए निराकारी प्रदेश में, उस परम धाम में। उसके लिए मेहनत ना हो, इट शुड बी एज क्विक एज इट्स पॉसिबल। वो कब होगा? जब बुद्धि हमारे नियंत्रण में होगी। और बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि को भी स्थिर करना आवश्यक है। हम मन को तो बहुत स्थिर कर रहे हैं, पर बुद्धि विचलित है। बुद्धि जब तक विचलित होगी, जब तक चंचल होगी, मन स्थिर हो नहीं सकता। बिकॉज मन और बुद्धि दो पंख हैं। आत्मा को दो पंख हैं जिसके द्वारा हमको उड़ना है। अगर एक पंख लगातार फड़फड़ाता रहे तो दूसरा पंख स्थिर नहीं रह सकता। एक की फड़फड़ाहट की वाइब्रेशंस, उसकी अस्थिरता की वाइब्रेशंस, वो दूसरे पंख में स्थानांतरित हो जाती है। अगर हमारा एक हाथ में बहुत तेज दर्द है या फ्रैक्चर है, तो उसका सारा जोर दूसरे हाथ पर आ जाता है, और जो हाथ ठीक होता है वो भी ठीक अनुभव कराने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि सारा प्रेशर उसके ऊपर है। और ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। कभी भी ये नहीं समझे कि शरीर अलग, मन अलग, आत्मा अलग, बुद्धि अलग। ये अलग अलग तो हैं, पर दे आर इंटरलिंक्ड। जैसे एक घर के अंदर बेडरूम भी है, किचन भी है, ड्राइंग रूम भी है, लॉबी भी है, बालकनी भी है। कहने को अलग अलग हैं, पर वो सब एक ही घर के अंदर हैं। वो उसी एक ही घर के हिस्से हैं। कभी भी उसको उस घर से एक सेक्शन को अलग नहीं किया जा सकता। जब तक हम अस्तित्व में हैं, तब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संस्कार, इन सब का एक पुलंदा है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। We have to be very, very careful. Om Shanti.